केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्या है? धातु और अधातु। रात दिन जो एक समझता है वही आगे चलकर इतिहास रचता है। वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं? आवाज थोड़ा कम निकालो। वर्तमान में कुल कितने तत्व? इसमें प्राकृतिक कितने हैं? प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 92। प्राकृतिक कितने हैं? 92। प्राकृतिक कितने हैं? 92 है। प्राकृतिक 92। इसके बाद तत्व क्या है? संश्लेषित। इसके बाद जो तत्व क्या है? संश्लेषित है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु की खोज जो है ये क्या था? डाल्टन भैया किया था। क्या किया था? डाल्टन। परमाणु की खोज क्या किया था? डाल्टन साहब किया था। कब किया था? तो 1803 में। परमाणु खोज कब किया था? 1803 में। कौन किया था? डाल्टन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पदार्थ का शांत रहने बोले ना, बोले ना लिखने के लिए। कुल तत्व की संख्या कितने? 118। प्राकृतिक तत्व कितने? 92। उसके बाद जो तत्व कैसा है? संश्लेषित है। पदार्थ का सबसे छोटा कण? परमाणु। परमाणु के कितने कण? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें उपस्थित रहता है? नाभिक में। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है यहाँ क्या कहलाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करता है? बाहरी कक्षा में ऐसे घूम घूम के क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर में से चक्कर लगाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P प्लस M। कुछ और समझ मत लेना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कितना बात समझ में आया? कितना बात समझ में आया ना? हाँ, आना भी चाहिए। याद हुआ? याद हुआ ना? हाँ, याद करना। नाभिक उपस्थित है जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कक्ष पर घूर्णन करते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन पे कौन चार्ज? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? और न्यूट्रॉन पे कौन चार्ज? कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन पे कौन चार्ज? कोई चार्ज नहीं। रहा बोर्ड देख रहे? बोर्ड पे ध्यान दो। कहा कि बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा ना तो जैसा लिखल है ना कुछ न समझ आएगा। जो क्वेश्चन ने सुना ही क्या लिखा उसका कोई ठिकाना है। तो सुनो क्या बोल रहे हैं। जब तक सुनेगा ना तब तक याद नहीं रहेगा। और सुनो, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था। प्रोटॉन की खोज क्या किया था? प्रोटॉन की गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के थॉमसन। न्यूट्रॉन के चेडविक। न्यूट्रॉन के चेडविक। इट्टा पर नाच। इट्टा पर नाचे मोर। उसके बाद नाभिक की खोज कौन किया था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड भैया किया था। कब किया था? 1911 में। रदरफोर्ड कब किया था? 1911। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं?
बने होते हैं। तब कितने प्रकार के परमाणु मिलकर बने होते हैं? एक प्रकार के परमाणु क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं। धातु को चालक, सुचालक, अधातु को कुचालक और उपधातु को सामान्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु को चालक, धातु को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और धातु को क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। उपधातु को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उपधातु क्या कहते हैं? धातु, इसको क्या कहेंगे? सुचालक, उसके बाद चालक। क्या कहेंगे? सुचालक, चालक। और धातु को क्या कहेंगे? सुचालक। और धातु को क्या कहेंगे? धातु को। कितना बात समझ में आया? कितना बात समझ में आया? कितना बात समझ में लो? चलो तो याद हो रहना चाहिए। धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? धातु, धातु किसे? धातु किसे कहते हैं? तो ये क्या करता है? वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या हो? चालक। वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का क्या हो? विद्युत का चालक। विद्युत का क्या हो? सुचालक हो, उसको हम क्या कहेंगे? धातु। धातु क्या होता है? वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का क्या करे? उष्मा और विद्युत का क्या करे? उसे हम क्या कहेंगे? जैसे में लोहा, निकल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? धातु। ये सब क्या है? अब बात करेंगे अधातु। अधातु वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या करता है? चालन नहीं करता है। तो इसी को मिटा दो और यहाँ अधातु उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता। चालन नहीं करता है। नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? अधातु। उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करे, उसको हम क्या कहेंगे? अधातु। याद हो रहा है? तो ध्यान से पढ़ना, हमने समझा। उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करे, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्या सब? कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि। अरे बहुत है, उतना लिखना जरूरी है। कार्बन, ऑक्सीजन, डॉट डॉट इत्यादि, डॉट डॉट इत्यादि। उसके बाद उपधातु वैसा तो जिनमें धातु और अधातु। उपधातु, इस उपधातु में वैसा तत्व जिनमें क्या हो? धातु और अधातु और अधातु। धातु और अधातु दोनों। धातु और अधातु क्या हो? दोनों हो, उसको हम क्या कहेंगे? उपधातु। जिनमें धातु और अधातु दोनों होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? धातु। क्या कहेंगे? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ तक समझ में आया? अब बात करेंगे धातु के भौतिक गुण। क्या? धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। यह कठोर होता है। धातु क्या होता है? यह चमकीली होती है। इसका बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? धातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? ये विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। ये सामान्य तन होते हैं। जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3। ये विद्युत एवं उष्मा के क्या है? सुचालक होते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं? तन्य होते हैं। यह घातवर्धनीय होते हैं। विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, इसका घनत्व उच्च होता है, इसके परमाणु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। बोलो तो क्या सब होता है भौतिक गुण? ठीक है, तो सुनो, अगर याद हो गया तो अब याद रखने योग्य कुछ पॉइंट है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, गर्म होता है। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, गर्म होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है, गर्म होता है। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। पूछेगा मुलायम धातु, मुलायम क्या पूछेगा, मुलायम धातु क्या होता है, मुलायम धातु सोडियम क्या होता है, सोडियम पोटेशियम। इसको हम किससे काट सकते हैं, पोटेशियम। इसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। उसके बाद याद रखने योग्य अपवाद, क्या याद रखने योग्य अपवाद। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, गर्म अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्वी ध्वनि। धातु में जो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे, धात्वी ध्वनि। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, धात्वी चमक। क्या कहेंगे, धात्वी चमक कहेंगे। क्या कहेंगे, धात्वी चमक कहेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। सबसे अच्छा चालक, ये बात याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। सबको याद है परंतु सब बार पूछता है, सबसे अच्छा चालक दे या सुचालक दे, क्या होगा, चांदी हो। क्या होगा, चांदी। सबको याद रहता है लेकिन सब बार पूछता है। सबसे तनिया धातु सोना। एक ग्राम में कितना किलोमीटर तार निकल सकता है, 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तन्यता किसे कहते हैं, ध्यान सुनो रे, ध्यान से देखो, पूछेंगे बाद में, समझा के उसके बाद पूछेंगे किसको किसको समझ में आया है। तन्यता किसे कहते हैं, किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर क्या किया जा सकता है, तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या किसके रूप में परिवर्तित किया जाता है, तार के रूप में परिवर्तित, उसे हम क्या कहेंगे, तन्यता। सबसे तन्य धातु कौन, सोना। सबसे तन्य धातु कौन, सोना। 1 ग्राम में कितना किलोमीटर तार की लंबाई, उसके बाद आघातवर्धनीयता क्या है, पर धातु जो पीट कर चादर के रूप में बदला जा सके या ढाला जा सके उसको हम क्या कहेंगे, पर धातु जो चादर के रूप में ढाला या बदला जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अधातुओं के गुण। अधातुओं के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। अधातुओं के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित। अधातुओं के भौतिक गुण क्या है, अधातुओं के भौतिक गुण क्या है, ये सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अधातु क्या होते हैं, ये सामान्यतः मेट मेले होते हैं। कैसे होते हैं, 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7। ये विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक। विद्युत और उष्मा क्या होते हैं, इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। क्या होती है, कुछ अपवाद सुनो। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, कमरे के ताप पर। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आयोडीन और हीरा धातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो चमकीला होता है, तो कौन होगा, आयोडीन और हीरा। सबसे कठोर कौन होता है, हीरा। हीलियम सबसे हल्का एवं यूरेनियम सबसे भारी तत्व है, याद रखना है। सबसे हल्का सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का तत्व हीलियम, सबसे भारी तत्व यूरेनियम। ये बात याद हुआ, सबसे हल्का भारी याद हुआ। सबसे हल्का कौन,
सबसे भारी कौन? अब धातु में पूछे, अब इसको मिटा दो, नहीं मिटाओ तो यही लिखो धातु, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। लगता है अब तुम लोग होशियार हो गई है। ओस्मियम अक्रिया गैसों की संख्या 6, अक्रिया गैसों की संख्या, ये किसी तत्व में अभिक्रिया क्या करती है? नहीं करती है। धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण, उसको एक बार तुम लोग अपनों से देख लेना, सब हम ही करेंगे, तुम लोग क्या करेंगे? बहुत ही बड़ा बता दिया ना, रासायनिक को एक बार देख लेना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों में उपस्थित हो उसको हम क्या कहेंगे? जो अम्ल और क्षार दोनों में वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों में उपस्थित होता है उसको हम क्या कहेंगे? अष्टक नियम। अष्टक नियम जो है वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग या किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थायी होना चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? अष्टक का नियम कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से आप क्या समझते हैं? जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेतों तथा निरूपण इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अतिरिक्त से सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखो जैसे Al13 एल्युमिनियम का क्या होता है? Al13, तो इसका कितना निकलेगा इलेक्ट्रॉन? 2 8 3 निकलेगा ना। तो ये जो है ये क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है रासायनिक बल किसे कहते हैं? किसी अणु या यौगिक के, किसी यौगिक या अणु में परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। किसी अणु या यौगिक में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, विद्युत संयोजन बंधन और स्वसंयोजक बंधन। इस बात को भी तुम लोग खुद पढ़ लेना, पढ़ाया हुआ चीज है। धातु की हम खनिज पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस। कुछ चीज तुम लोग के लिए इसलिए छोड़ते हैं ताकि उसको पढ़ो। कम से कम उसको पढ़ने जाएगी तो पढ़ला को भी एक नजर से देखेगी, उसको पढ़ने जाएगी तो किसी को नहीं देखेगी। ये क्लास रिवीजन पर्पज से है तो कुछ चीज छोड़ना भी जायज है। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस को हम क्या कहते हैं? सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क नहीं हो सकते। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क क्या हो सकते हैं? किंतु सभी खनिज क्या हो सकते हैं? अयस्क नहीं हो सकते। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातु प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे? धातु कर्म। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? धातु कर्म। तो अब हम अगले सेशन यानी कल के दिन में इसका ऑब्जेक्टिव और बायोलॉजी का पार्ट जो बचा हुआ उसको कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए।